अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान 2 किलो देगी मटन कोरमे की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ये बावर्ची स्टाइल शादियों में बनने वाला देगी कोरमा है। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। आप सभी लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब इस कोरमे को बनाना शुरू करते हैं। हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें 2 कप सरसों का तेल डाला है। आप तेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल अच्छा सा गर्म हो गया है तो इसमें 600 ग्राम प्याज को हमने स्लाइसेस में काट लिया है और इसको हमें ब्राउन कर लेना है। तो प्याज अच्छी सी ब्राउन हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। प्याज को इस तरह से पतीले के किनारे किए रहेंगे जिससे एक्स्ट्रा तेल इसमें से निकल जाए और सारी प्याज को हम निकाल लेंगे। अब इस प्याज को हम रख देंगे फ्रिज में जिससे ये खूब क्रिस्पी सी हो जाए। तो इसको हम हाथों से मसल कर कोरमे में डालेंगे और इसी तेल में अब हम कुछ मसाले डालेंगे। 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, 2-3 तेज़पत्ते हैं। बड़ा तेज़पत्ता था तो उसके हमने तोड़ दिया है। 4 लौंग और 8 इलायची। इसको हम इस तेल में डालेंगे और इसको क्रैकल होने देंगे। ये सारी चीज़ें देखिए क्रैकल हो गई हैं। तो इसमें हम अब 2 किलो मटन है हमारे पास, इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं और हाई फ्लेम पर इसको हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। मटन 4-5 मिनट तक फ्राई हुआ है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम 4 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट और 4 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे और 2 मिनट तक इसको भी हम भून लेंगे अच्छी तरीके से जिससे अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन के साथ भी हमने मटन को अच्छा सा भून लिया है। तो अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। 4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और 4 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 2 छोटा चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला है जिससे अच्छा सा कलर आए और 4 छोटा चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा और इन मसालों के साथ हम इसको 4-5 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छा सा भून लेंगे जब तक इसका तेल ना ऊज आउट होने लगे। मसाले के साथ मटन भी बहुत अच्छा सा भून चुका है। तो अब इसमें हम अब दही डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और ये 400 ग्राम दही हम इसमें डाल रहे हैं। आप इसमें 500 ग्राम तक दही डाल सकते हैं। दही को हम मटन के साथ अच्छा सा मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को हाई करके दही के साथ भी अच्छा सा इसे भून लेंगे जब तक इसमें से तेल ना दिखने लगे। दही के साथ भी मटन अच्छी तरीके से भुन गया है तो अब इसे हमें गलाना है। इसमें हम 1 कप पानी डाल रहे हैं क्योंकि हम खुले बर्तन में पका रहे हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इसको और इसको ढाँक कर गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे या बीच बीच में देखते रहेंगे जब तक हमारा मटन 95% तक गल ना जाए। मटन जब तक गल रहा है तब तक हम अपने इस कोरमे के लिए बड़ा ही खुशबूदार सा मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो 2 छोटा चम्मच ज़ीरा है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 4 बड़ी इलायची को ले लिया है जिसके छिलके को हमने निकाल दिया है और 5 लौंग है, 5 इलायची है और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, 1/4 जायफल का टुकड़ा है और 1 हमने इसमें जावित्री ले लिया है। इसका हम एक पाउडर बना लेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट भी हम इसमें डालेंगे। तो 10-12 काजू, 10-12 बादाम लिया है, बादाम के छिलके को निकाल दिया है और 2 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। जो मसाला हमने अभी आपको दिखाया था उसको हमने पीस लिया है और ये ड्राई फ्रूट का पेस्ट भी हमारा पानी डालकर इसको पीसा है, ये भी तैयार हो गया है। इन सबको एक तरफ रखेंगे और मटन को पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब हम मटन को देख ले रहे हैं। मटन हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है लो फ्लेम पर। जो हमने पाउडर मसाला बनाकर तैयार किया है अब उस मसाले को इसमें हम शामिल कर देंगे और उसे इसमें मिक्स कर लेंगे और जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट हमने बनाया था अब इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा सा इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी है
इसको हमने हाथों से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सर में हल्का सा दरदरा पीस सकते हैं, क्योंकि कौरमे की ग्रेवी दानेदार सी होती है। तो सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। 2 कप पानी हम इसमें डाल रहे हैं। इसकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पानी पकने लगा है तो इसको अब हम ढक देंगे और ढक कर हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम कौरमे को देख ले रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सा कौरमा हमारा बनकर तैयार हो गया है और मटन भी अच्छी तरीके से गल चुका है। आप इसकी ग्रेवी को देख सकते हैं, कितनी दानेदार सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। 1 बड़ा चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस कौरमे को अब हम 10 मिनट के बाद सर्व करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर 1 किलो का कौरमा बनाना है तो आप सारी क्वांटिटी को आधी कर दीजिएगा। ये कौरमा आपकी दावतों की जान बन सकता है। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को कौरमे की ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी से अल्लाह हाफिज़।